इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इफ एबी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एसी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, देन tan ए इक्वल्स टू, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना दिया सर, ये बना दिया सर पकड़ के, खत्म खत्म खत्म, ट्राइंगल ऐसा बना दिया, ये 90 डिग्री, ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री, तो ये बी हो गया, ठीक है, और ए यहां लिख दिया और सी यहां लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्वियसली AB और AC में बड़ा कौन है? 50, तो AC को ही हम हाइपोटेन्यूज लेंगे, मतलब इसको 50 लेंगे, ठीक है। AC और AB कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या था, अगर आपने डायग्राम ले लिया ऐसा, ठीक है सर, और आपने इसको लिख दिया सर बहुत ही समझदारी के साथ में B, क्योंकि आप मैथोलिक्स लिख दोगे तो 90 डिग्री, इसको आपने C लिख दिया, इसको आपने A लिख दिया, तो AB कितना है? AB कितना है? 14 सेंटीमीटर, है ना, और AC कितना है? 50 सेंटीमीटर। क्या फर्क है दोनों डायग्राम्स में? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सोचो जरा, अगर मैंने ए सी ऐसे की जगह ऐसे कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया? ये भी तो हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगा, ये भी हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, फर्क सिर्फ इतना है इसकी जगह ये आ गया। हम दोनों में चेक करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए, यस और नो बच्चों, यस और नो, मेरे हिसाब से अब बिग यस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सॉल्विंग की तरफ। ये कह रहा है ये हो गया, ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा बेस, है ना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो है अपना क्या? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमको निकालना है tan A। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो हम कह देंगे इसके अंदर पहले ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हमको पता है h स्क्वायर इक्वल टू, मतलब p स्क्वायर, या कर देते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। इस वाले के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके लिए अलग से कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ परपेंडिकुलर कौन है? tan A की बात हो रही है ना, tan A, ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब BC स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बेस तो मेरा 14 स्क्वायर है, इक्वल टू h स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर कितना आ जाएगा? 50 का स्क्वायर 2500, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2304 BC स्क्वायर, ठीक है। अब 2304 किसका स्क्वायर है ये सोचना है। देखो 50 का स्क्वायर है ना, 50 के स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा है, ये 48 का स्क्वायर है क्या? चेक करो, BC 48 आएगा क्या? चेक करना, BC विल बी अंडर रूट ऑफ 2304, क्या 48 आ रहा है क्या? बताना, 48 सेंटीमीटर आ चुका है क्या BC? बताना बच्चों, चेक कर लो, 48 48 48 जा चेक करो, 8 8 जा 64, 8 4 जा 34 384, 4 8 जा 32, ये 192, ठीक है। ये 4, ये 10 9 10 13, यस सर 2304 जो है वो क्या है? 48 का स्क्वायर है। ये चेक करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, रफ वर्क आपका फेयर से भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एनीवन इन द कमेंट्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैथोलिक्स इज नॉट जस्ट फॉर हैविंग, बस क्लास हो रही है चल रही है, नहीं, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ क्या बच्चों? यस और नो इन द कमेंट्स, क्लियर हो गया। अब अगर BC आ गया तो मेरे को पता है tan A, मुझे पता है tan A क्या होगा? tan A विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है? BC कितना है? 48, और अपॉन बेस कितना है? 14, मतलब 4 1 जा सॉरी 48 अपॉन 14, तो आंसर क्या आएगा? 4 से कट जाएगा, 7 से नहीं, 2 से, 2 7 जा और 2 24 जा, मतलब tan A का वैल्यू आया है कितना? 24/7, यस और नो? tan A का वैल्यू आया है 24/7, यस और नो? बोलो भाई, सही है। आंसर को हमेशा किस में लिखते हैं? बॉक्स में लिखते हैं। 24/7 आया है क्या? मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, किस किस को समझ में आ गया? चलो ये समझ में आया तो बताओ मेथड 2, ये मेथड 2 है, मेथड 2, एंड दिस वाज मेथड 1, मेथड 1। यार मेथड 2 को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए सर? ऑब्वियसली अगर tan A की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कौन होगा? कौन बताएगा कमेंट्स में? लेट अस सी, लेट अस सी। अगर tan A लेना है मेरे को, A के बारे में बात कर रहा हूं ना, मेरा मेन एंगल कौन सा है? A है, tan A निकालना है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? देख भाई, ये है आपका A, तो इसके हमेशा ऐसे एरो बना लिया करो, बस सब कुछ क्लियर। ये है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, 90 और एंगल को कंटेन करने वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यस और नो, है ना। और ये हो जाएगा आपका, ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगा, इसमें तो कसम खा रखी है, ठीक है। तो अब इससे भी जब आप BC स्क्वायर निकालोगे तो BC इसमें भी कैलकुलेट कर लेना, आपका वही आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है सर tan की वैल्यू निकालना। मैं लिख दूंगा tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 48,
और बेस क्या है 14, इसको भी करोगे तो 24/7 नहीं आएगा तो क्या बैंगन आएगा? बोलो किस किस को क्लियर हो गया? मेथड 2 से भी आंसर सेम सेम आ गया ना? यस और नो? नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो, ये आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही अमेजिंग सेशन है। इफ साइन थीटा, हाँ जी क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है मेरे को 12/13, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस tan थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है? ये tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या है? मल्टीप्लाई एक तरीके से, ठीक है। tan थीटा इंटू साइन थीटा हो रहा है, ओके। साइन थीटा 12/13 है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 13। ऐसे कंपेयर कर लेंगे तो बेस इक्वल्स टू व्हाट? कौन बताएगा बेस क्या आएगा? इट इज अ वेरी फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसका आंसर 5 आ जाएगा, चाहो तो चेक कर लो। दैट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो जल्दी से। हाँ सर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p कितना है? 12 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना आ गया? b स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144 मतलब 25। तो b क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5। b कितना आ गया मेरे बच्चे? b कितना आ गया? b आ चुका है 5, है ना। रुको, जिंग 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 जिंग। अरे क्या हो रहा है यार, रुको। अरे छोटू ऐसे मान गया, तो b आ चुका है 5, ठीक है। तो हम कहेंगे cos थीटा tan थीटा की वैल्यू लिख लो यहाँ पर चुपचाप चोरी से, जल्दी से यहाँ पर छोटा सा एक लाइन बनाने का और cos थीटा की वैल्यू लिखो। cos थीटा विल बी व्हाट? बोलो। यहाँ क्यों बनाया लाइन? हम वही बनाएंगे, रुको। इसको सवाल को हम खसका देते हैं साइड में, हमारी मर्जी, हमने खसका दिया। और बोलो, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि बेस कितना है? 5 और 13, 5/5 अपॉन 13, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा तो है, tan थीटा की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब p कितना है बोलो? परपेंडिकुलर कितना है बोलो? परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना है? 5, ठीक है। बस इस तरीके से लिख दिया। अब तो क्या वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, कर सकते हो क्या? अब बढ़ते हैं हम सॉल्विंग की तरफ। तो सॉल्व करने के लिए आपको फिर से ऐसा एक लाइन बना दो ताकि गलती ना हो जाए, ठीक है सर। अब वैल्यूज पुट कर दो। पुटिंग वैल्यूज क्या आएगा बोलो? आप चाहो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व कर लो, लेकिन आज मैं तुमको एक साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक साथ एक ही स्टेप में बढ़ते चलेंगे, ठीक है। एक साथ बढ़ेंगे। 2 इंटू कॉस थीटा क्या है? 5/13 प्लस 3 इंटू टेन थीटा क्या है? 12/5 होल अपॉन साइन थीटा कितना है? साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 12/13, नहीं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p अपॉन h 12/13 ही आएगा। 12/13 प्लस tan थीटा कितना है? tan थीटा जल्दी बोलो, tan थीटा की वैल्यू 12/5 इंटू इंटू साइन थीटा कितना है? साइन थीटा की वैल्यू 12/13, ठीक है क्या। साइन थीटा हमने 12/13 लिख दिया और यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखो भाई ध्यान से, ये क्या आ जाएगा? ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं पहले, रुको। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे, इसके साथ साथ चलेंगे आगे, ठीक है बच्चे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, एक साथ चलेंगे यू, ठीक। बढ़ जाए आगे, सबको क्लियर है? चलिए, कैन वी हैव 20 लाइक्स इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आफ्टर दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन? देखो, चलो अब देखो, 2 पंजे 10, ये आ गया 10/13 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करो, ऐसे नहीं ये a प्लस कर दो, पहले हरकत मत करते ना उल्टी सीधी। 3 इंटू 12 36 और अपॉन आ गया 5 होल अपॉन, ये क्या लिखा है? 12/13। ध्यान से देखो, 12/13 प्लस 12 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 13 5 65। यस और नो? हम मैथमेटिक्स में बेटा क्या करते हैं? हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जैसे आप ऑफलाइन सेंटर पे बैठ के पढ़ते हो ना, स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है। हसल में जाकर रश करके फटाफट करके सवाल गलत करने से अच्छा है स्टेप बाय स्टेप बढ़ो और सर के हिसाब से चलो। ऊपर क्या एलसीएम आया? 13 5 65, है ना। ये होल अपॉन अलग है, ये होल अपॉन अलग है, ठीक है। अब मुझे बताओ सोच के, यहां पर एलसीएम कितना आ गया? 65। 13 को 5 से किया तो 5 इंटू 10 50 प्लस 5 को 13 से किया तो 36 को भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 13 6 78, 13 3 39 और 7
46, ये आ गया 468 होल अपॉन 13 और 65 का एलसीएम अगेन 65, ठीक। 13 5 होता है तो 12 5 60 और प्लस का 144 एज इट इज। ये पूरा ऊपर ब्रैकेट, ये एक नीचे ब्रैकेट। बोलो किस किस को चमका? ये 13 और 5 का 65 एलसीएम आ गया, 10 को मल्टीप्लाई किया 5 से 50 आ गया, 13 को मल्टीप्लाई किया 36 से तो 390 और 78 कितना होता है 468, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर 13 5, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब कर लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा बोलो। 468 और 50 518 आएगा कि नहीं आएगा, अपॉन 65 होल अपॉन इसको ऐड किया तो 204 बटे 65, ठीक है। ये 65 से ये वाला 65 खत्म, मतलब आंसर आ गया 518/204। ये मेरा आंसर है। लेकिन देखते हैं, अच्छा इसको कैंसिल कर दो 2 से, इसको अगर 2 से काट दोगे तो क्या आएगा बोलना, 2 से काटो, 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 बचा कितना, 2 2 जा 4 बचा कितना, 5 में से 4 गया 1 1 और 1 11 2 5 जा 10 बच गया 1 और 8 18 2 9 जा 18। अब कटता है क्या, देखो 3 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, मतलब आंसर आ चुका है कितना 259/102 मेरा फाइनल आंसर है। इस तरीके की कैलकुलेशंस में बेटा अच्छे भले लोग भाग जाते हैं, लेकिन हम मैथोलिक से हम टिके रहेंगे क्योंकि हम डटे रहेंगे। 259/102 259/102 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं हमारे वॉर जोन में कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस किस को समझ में आ गया, किस किस को चमका रे बाबा। देखो ये जो कैलकुलेशन किया ना, ये अपने आप में एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग बोलो उसको, है ना। देखो इस स्टेप को आप अगर और अच्छे से देखना चाहते हो तो इस स्टेप को आप लिख सकते हो 518/65 इनटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके 65/204। तो आफ्टर ऑल कैंसिल हो गए, क्या आंसर आया, आंसर क्या है बताओ, आंसर क्या है भाई, देखोगे ध्यान से तो ये कैंसिल ही तो हो रहा है, 65 65 कैंसिल, 518/204 ही तो आएगा जो मैंने यहां पर लिखा था, यस और नो।